मैं ये मानती हूँ, पता नहीं सच है या नहीं है, कि पहली शादी फिर भी शादी होती है, अब दूसरी शादी है वो पूरी तरह से। दूसरा बच्चा हो गया, अब तो हमें खर्चा ज़्यादा चाहिए, आप तो काम अब या तो डबल करो या कोई काम जाता है तो हमें 30 घंटे तो नहीं मिलते ना हम चाहते हैं कि नहीं भाई 24 घंटे तो हमारे शादीशुदा जीवन है ना, उसमें तो समझौते बहुत ज़्यादा। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने कम और पूछने ज़्यादा आई हूँ, क्योंकि देखो दुनियादारी में बहुत सारे रिश्ते हैं। माँ बाप का रिश्ता है, माँ और बच्चों का रिश्ता है, पिता और बच्चों का रिश्ता है, पति पत्नी बहन भाई। हालांकि हर रिश्ता खूबसूरत है, पर रिश्ता खूबसूरत तभी है जब वो रिश्ता अच्छे से निभ जाए। अदरवाइज हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर रिश्ता कलंकित भी है। तो आज हम बात करेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता हालांकि बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और जब कोई कहता है जोड़ियां भगवान के घर से बनती है, कोई कहता है कि दुनिया में मतलब हर रिश्ते अपने आप बनते हैं, पर पति पत्नी का रिश्ता हम अपने चॉइस से बना सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में और माँ और बच्चों के रिश्ते के बारे में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चाहे भगवान की मर्जी से चाहे इंसान की मर्जी से पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभ पाता है और पत्नी अकेली पड़ जाती है, उस पर बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। हो सकता है उसके पास एक बच्चा हो सकता है 2 बच्चे हो, कई बार नहीं भी होता है। क्या है कि उस औरत के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और हमारा कानून भी उस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि लड़कियों की दूसरी शादी की जाती है। और ये देखो बात 100% सच है कि चाहे पहली शादी में बच्चों को पूछा जाए या ना जाए, दूसरी शादी में ज़रूर पूछा जाता है कि आप इस शादी को एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो मेरे को लगता है कि लड़कियों की एक ही, अगर उसके पास बच्चा है ना, तो उसकी एक ही शर्त होती है कि चाहे मैं शादी ना करूं, पर मैं मेरे बच्चे के लिए कोई समझौता नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को जो दुनिया में हर सुख है ना, वो सारा सुख मिले, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, पर मेरे बच्चे को कोई कुछ भी कहे ये मैं सहन नहीं कर सकती। इस तरह के उदाहरण ना हमारी ज़िंदगी में भी और सोशल मीडिया पे भी देखें, समाज में हमें देखने को मिल ही जाता है। तो इस तरह के उदाहरण है। और क्या होता है कि मैं ये मानती हूँ, पता नहीं सच है या नहीं है, कि पहली शादी फिर भी शादी होती है और दूसरी शादी है वो पूरी तरह से समझौता होता है, हमें समझौता करना पड़ता है। और क्या होता है कि जैसे तैसे करके अगर हमारा कानून भी अलाउ करता है, समाज अलाउ करता है, लड़की चाहती है, लड़का भी चाहता है शादी करने वाला, तो उस लड़की की शादी कर दी जाती है। अब शादी कर दी जाती है तो जरूरी नहीं है कि सामने से लड़का कंवारा मिले, हो सकता है उसके भी तो 1-2 बच्चे हों सामने से, हो सकता है कि दूसरी शादी से भी उसका कोई बच्चा हो जाए। और जाहिर सी बात है कि पहली शादी से जो बच्चे होंगे वो बड़े होंगे। और बहुत सारे मैंने ऐसे रिश्ते देख लिए कि बच्चों की वजह से रिश्ता टूट जाता है, बच्चों की वजह से छोटे छोटे बहाने बनते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था मैं बच्चों के लिए कोई समझौता नहीं करूंगी, बड़ा हो गया तो क्या हो गया, ये कोई बच्चा नहीं है क्या। हालांकि देखो ये नॉर्मल सी बातें हैं, घर में भी अगर हमारे भी बच्चे हो ना छोटे और बड़े हैं तो हम कह देते हैं कि बेटा चाहे 1 साल का ही फर्क हो, क्योंकि मैं भी कह देती हूँ कोई नहीं आप बड़े हो, आप कोई बात नहीं, आप ये चीज़ कम ले लो। और ये चीज़ें मतलब नॉर्मल सी है, घरों में हम कह ही देते हैं। तो ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं होती कि इस चीज़ के लिए रिश्ते टूट जाए। पर जब दूसरी शादी हो ना, तो इस बातों को मतलब इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है कि रिश्ता निभ ही नहीं पाता है सिर्फ बच्चों के लिए। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर देखो एक माँ के एक बच्चा है और दूसरा बच्चा होता है, तो वो माँ सारा कुछ एडजस्ट करती है ना, वो नहीं कहती ना अपने पति को कि दूसरा बच्चा हो गया अब तो हमें खर्चा ज़्यादा चाहिए, आप तो काम अब या तो डबल करो या कोई काम और ढूंढो। हम उसी में एडजस्ट करते हैं ना। या फिर क्या होता है कि अगर हम पहला बच्चा पाल रहे हैं, परिवार के साथ टाइम सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास 24 घंटे, अगर दूसरा बच्चा हो जाता है तो हमें 30 घंटे तो नहीं मिलते ना हम चाहते हैं कि नहीं भाई 24 घंटे तो हमारे लिए थोड़े रह गए, तो हम उन 24 घंटों में सारा कुछ एडजस्ट करते हैं। तो अगर दूसरी शादी हो जाती है तो उन बच्चों के लिए इतना हम क्यों करते हैं कि नहीं नहीं हम ये सहन नहीं करेंगे, ये हमारे से नहीं होगा, हमारे बच्चों को ऐसे कह दिया। और क्या होता है कि उन बातों को लेकर हम भविष्य खराब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर हम थोड़ा सा समझौता करें, थोड़ा सा हम अपने माँ बाप का फर्ज देखें। क्योंकि देखो हम सब कहते हैं हमारी मम्मी इतनी अच्छी है, इतना किया है हमारे लिए, ये किया है वो किया है, तो हमें डांट भी पड़ी है, हमें मार भी पड़ती है। उन चीज़ों को हम नहीं बताते हैं, ज़्यादातर नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि वो भी तो उनका मारना पीटना, वो भी तो उनका हमारे पेरेंट्स का हक है ना। तो अगर हम हक वो भी मतलब उन बच्चों के लिए रखें जिनकी माँ नहीं है दुनिया में, पिता नहीं है, और कोशिश करते हैं माँ बाप, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। अगर हम चाहें कि हमने माँ बनना है, पिता बनना है किसी बच्चे का, तो हम नहीं बन सकते ना। नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। पर वो है कि थोड़े से हमें समझौते ज़्यादा करने पड़ते हैं। खुद के बच्चों के लिए तो हम समझौते करते हैं ना, तो थोड़े से समझौते ज़्यादा
करने पड़ते हैं। और लेकिन थोड़े से समझौते ज़्यादा करने से ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है, एक पति की, एक पत्नी की, बच्चों की, जिसका कभी सर से माँ का साया उठ गया या पिता का साया उठ गया। तो देखो क्या होता है कि किसी के साथ बुरा होना कई बार किसी के बस में नहीं हो सकता है। मैंने पहले ही कह दिया कि चाहे इंसान की वजह से या भगवान की वजह से कुछ हो जाता है, पर अगर थोड़ा सा समझौता करने से जो दोबारा ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है, एक पति की, पत्नी की, बच्चों की, सब कुछ। अगर देखो एक उजड़ के दोबारा बसना बहुत बड़ी बात होती है, और वो अगर चीज़ थोड़ा सा समझौता करने से अगर सब कुछ इतना खूबसूरत हो सकता है ना, तो मैं तो कहती हूँ समझौता करना चाहिए। समझौते करते हैं, समझौता करना ही ज़िंदगी है। और शादीशुदा जीवन है ना, उसमें तो समझौते बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब बच्चे होते हैं तो खुद के होते हैं, और अगर सामने से भी होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो चलो ठीक है, भगवान ने हमें जैसे भी ज़िंदगी दी है, हम नहीं चाहते उस तरह की ज़िंदगी किसी को मिले, पर वो सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं है। क्या है कि इस वजह से हमने भी तकलीफ देखी है, तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर दी कि प्लीज़ थोड़ा सा समझौता करने से अगर ज़िंदगी मतलब खुशहाल रह सकती है ना, तो कोशिश करो खुशहाल रखने की। क्या है कि इस चीज़ से मुझे थोड़ी सी शिकायत है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और बस यही कहना चाहूँगी कि देखो अगर हमारे भी 2 3 4 5 हमारे हमारे नहीं है, हमारे मम्मी पापा, मतलब पुराने ज़माने तो में ये सब होता ही था, तो समझौते करके अगर सब कुछ हो सकता है तो थोड़ा सा ठीक है, मिसमैच हो जाता है, वो काम 2 की जगह 4 हो जाते हैं, पर कोशिश करो अगर निभाने की। और भगवान अगर दूसरा चांस देता है ना, तो मतलब पूरी कोशिश करो कि उस चीज़ को, एक बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है, धीरे धीरे सब कुछ हमें आदत हो जाती है उस चीज़ों को करने की, तो कोशिश करो अपने को ढालने की, ताकि क्या है कि एक नहीं कईयों की ज़िंदगी खुशहाल हो सके और आप समाज के लिए एक मिसाल बन सको।